मास्टर सब तैसे सुनता कली से बाबू के बढ़ा दो बाबू ए हमरे ए बिरहा का शीर्षक बा देवर भाभी का प्यार भाई ऐसन हित न भाई ऐसन दुश्मन शंका से सत्यानाश। ए बिरहा के अंदर आप लोगों के का चीज सीखे की मिली का समझे की मिली बिरहा बिरहा होला हकीकत में जब समझल जाए तो बाबू चलें चलें मन में मानो के पैदा जब शंका हुई पथ से पग उसका निश्चित फिसल ही गया हो अनोखी करिश्मा इस दुनिया के अंदर पायल से पांव रिश्ता निगल ही गया कन्या को आज ईश्वर नहीं मान्य है शंका दिन कर में दागी लगा ही दिया कभी राम जन्म शंका से बच करके रहना शंका गुलशन में आगी लगा ही दिया। ये पूरी बिरहा शंका के ऊपर आधारित बा। हकीकत में इंसान के मन में इंसान के शरीर में इंसान के परिवार में किसी प्रकार की अगर शंका घुस गई तो शंका क्या कर सकती है बिरहा के अंदर आपको मिलेगा। बिरहा के अंदर एक ठेक कव्वाली लगल मास्टर और गीत का बोलू है बाका बा कोनो प्रेमी के करे प्रेमिका से तकलीफ भइल कैसे के बाबू आज जब प्रेमी के प्रेमिका से तकलीफ होला तो सबसे ज्यादा ओके दर्द कहाँ होला ओकरे करेजा पर हार्ट अटैक भी हो सकत है। प्रेमी प्रेमिका के कहले बा का कहलस बाबू हाय हाय ओ दीवानी दिल लगा कर आए दीवानी दिल लगा कर अरे दूसरे पर क्यों लुभा गई अरे दीवानी दिल लगा कर अरे दूसरे पर क्यों भूल भा गई अरे समझ न पाई प्यार हमारा समझ न पाई प्यार हमारा अरे पैसे पर क्यों भाग लेकिन गाना के अंदर कवि को भाव देना पड़ा कि हर मर्ज की दवा बनी है हर मर्ज की दवा बनी है अरे शंका की कोई दवा नहीं हर मर्ज की दवा बनी है और शंका की कोई दवा नहीं ओझा डॉक्टर सब लोग हारे ओझा डॉक्टर सब लोग हारे हुसैन से कोई बड़ा नहीं ए भैया
हर मर्ज की दवा बनी है, शंका की कोई दवा नहीं। ए बाबू बतावल जाला कि हर बीमारी का दवाई बनल। लोग पहले कहे कि जेके कैंसर हो जा मर जा, ना दवाई रहल। धीरे धीरे विज्ञान शोध कैलस, आगे बढ़ल, विज्ञान आगे बढ़ल, कैंसर का दवाई आ गई, सब बीमारी का दवाई धीरे धीरे हो गई। लेकिन अब भी एगो ऐसा बीमारी हो न ओकर दवाई बनल हो और न बनी न बनले का आशा हो। वो कौन बीमारी है भैया? शंका। शंका अब ही नहीं बीमारी हो, अब बहुत दिन ले चली। लेकिन कहल गई बिरहा शुरुआत हो गई। कैसन बिरहा, कहाँ के घटना, कैसन घटना बाबू चले। राज्य में भंवर सिंह का शासन था, प्रजा खुशहाल रही, मानो उतरा इंद्रासन था। मरे पानी पे पानी वाले पानीदार रहे, मरे पानी पे पानी वाले पानीदार रहे। उधर से वीर और सुधीर दोनों जुझार रहे। वीर सिंह के सिर पर से हरा जब बधाए हैं, चांद के टुकड़ा चंदा को दुल्हन बनाए हैं। करा विदाई राजा चल दिए बरतिया को, रास्ते में देर हुई रोके सब बरतिया को। खेमा में अपने अपने सोई बरतिया सारी, दुल्हन के खेमा का सुधीर करता रखवारी। अचानक शेर आधी रात को दहाड़ा है, अचानक शेर आधी रात को दहाड़ा है। पकड़ के बाकुड़ा तब शेर को पछाड़ा। तनी इस बात के समझ ला, एक बाद हमके समझावे के नहीं खे। हम बिरहा गावत जाई, आप लोग के घटना कहानी समझ में आवत जाई। ओइछा राज के अंदर भंवर नाम के बहुत बड़ा जमींदार जो कि राजा कहे जाते हैं। दुई एगो लड़का, बड़का का नाम वीर सिंह, छोटका का नाम सुधीर बतावल गई। बड़का लड़का धीरे धीरे सयान भइल, लोग शादी बदे तिलकहरू यही शादी तय हो गई। राजा बारात लेके भंवर सिंह अपने बड़का बेटवा वीर सिंह के चल दिहलन। आए बाबू शादी कराई के पहले सब लोग पैदले बारात लेके जाओ और विदाई करा के पैदले लोग लेके लचारी गावत जा भैया, गावत बजावत जतनी दिन 2 दिन 3 दिन लग जाओ कोनो गम ना रहे, जनवासा रहे लोग। वही तरह से बारात गई शादी कराई के। राजा भंवर सिंह पूरे गाजा बाजा बारात के साथ गावत बजावत कहार लेके चलत होंगे। धीरे धीरे कुछ दूर जब गईलन, रास्ते में बहुत बड़ा एक जंगल पड़ा। सोच लिए राजा शाम हो रही, इतना बड़ा जंगल है, बारात पार कर नहीं पाएगी जंगल को। खेमा लगने लगा, सब लोग बरतिया अपने खेमा में विश्राम करने के लिए सोने लगे। भंवर सिंह छोटका लड़का सुधीर के बुला के कहा, आए बेटा सुधीर। छोटका लड़का सुधीर दौड़ के आयल, कलश का पिताजी का बात बा? कलश करे बेटा सब तो विश्राम करे जात बा, लेकिन ही बतावा डोली में के बैठल बा? छोटकी भौजी। कहलस सुधीर, ए पिताजी ये डोली में हमार भाभी हैं, और इतने नहीं बतावल जाला कि भाभी का दर्जा महतारी का होला, ये हमार भाभी माँ हैं। कलन बेटा तुहार फर्ज का कहत हो? कलन पिताजी सब विश्राम करी, लेकिन हमार फर्ज हो कि भाभी और भाभी के डोली का रखवाइल करन। कलन बारे बेटा सुधीर हमके तुझसे इहे उम्मीद रहल। सब धीरे धीरे अपन बरतिया और तिया सूत गेले, कहार ओहर थकल हलो हो खराटा मारे लगलन। धीरे धीरे समय जब 12 बजावे लगल, एगो चिराग डोली के लगे रखल बा, तनी तनी उजाला वो जंगल के बाहर बा। ए बाबू जब 12:30 रात बजल, वही जंगल से बहुत बड़ा शेर दहाड़ मार करके जब डोली की तरफ चलल, सब तो सुतल बा। कान में सुधीर के आवाज गई, जान गई कि लगत बा कोनो जानवर के आवाज हो।
हो गया सावधान। मैं देखता हूं ये आवाज कैसी है, जो होगा मैं सामने देख लूंगा। तब तक ले कुछ समय के बाद धीरे धीरे उजाला दीपक का प्रकाश जाए लगल। उस शेरवा धीरे धीरे उस डोली के तरफ आवत बा। सोच गए कि तो बहुत लग रहा है खुखार जानवर ये शेर है और ये हमारी भाभी माँ को खा जाएगा, तो मैं पिता के सामने कौन सा मुंह दिखाऊंगा। दौड़ पड़ा तलवार लेकर, लेकिन सोच लेता है कि शेर भी अपने माँ का दूध पिया है तो मैं भी अपने माँ का दूध पिया हूँ। शेर निहत्था है तो मैं क्यों तलवार लेकर जा रहा हूँ। फेंक दिया तलवार और डोली के 10 कदम दूरी आते आते सिर से पंजा मिला लेता है। बार सुधीर 20 मिनट तक ले लड़ाई चलल। सब तो सुतल बा, जेकर सदिया भइल वीर सिंह हो सूत गइल हो। ऊ का जानता कि हमारे भैया शेर से लड़त है कि सियार से लड़त है। वही जानता कि हमारे बियाह भइल बदुलही लेके हम घरे जाते हैं। लेकिन बार सुधीर शेर से लड़ता रहा। अगर 2 बार शेरवा पटके तो 2 बार सुधीरो शेरवा के पटक दे। 20 मिनट के बाद जब दोनों सिहरास में आ गईलन, सुधीर सोच गया कि जख्मी शेर कभी भी खतरनाक होता है। अगर मैं छोड़ दिया तो मेरी भाभी माँ को खा जाएगा। कूद करके सिनेमा पर चढ़ के दोनों जबड़वा में हथवा डाली दिहलस। और सोचलस कि धाई के फाड़ दे। शेरवा समझ गई कि अगर हम ना भागब तो जान ना बची। शेर उठ करके चिघार मार करके और जंगल की तरफ भाग जाता है। और जब भाग गई हो बाबू, केहू नइखे देखत, चंदा दुल्हनिया डोलिया में से सब देखत बा। आइए मन ही मन कहत बा कि बारे भगवान, बारे परमात्मा, आज हमारे देवर के बाजू में इतना जान बा तो देश से हमार शादी भइल है ओकरी बाजू में कितना जान हुई। इहे बैठले बैठल डोली में सब मनावत बा। सब कारनामा देखलस। शेरवा भाग गई, इतना पंजा मरले पूरे बदनिया से खून निकलत रहल। उ चौथैल का कपड़वा अपने देवरा के लेके अपने देवरा का ही बदनिया के खूनवा पोंछत बा। देखे बाबू भइल का, ए बाबू इहे पोछत बा। इहे अपने देवरा के कहत बा कि बारे देवर बेटवा, आज तुहार हम कितना बखान करी। यहाँ बिरहा में थे गीत लग गई। आ गीत उहे बाबा सर कौन गीत? उहे गीत बा कौनो मेहरारू का मरद प्रधानी लड़े के सोच लिहलस। स्वामीनाथ भैया बड़ा 10 जना का है। देखा जब काम धाम लगाओ बड़ा ठेकेदारी के माध्यम से समाज में जे चलत बा 4 कदम ओकर तो हक बा कि नहीं कुछ करो। कुछ ऐसा चिरकुट हो जाला सके एक दूसरे के हरावे खातिर प्रधानी लड़े सा। कोनो मेहरारू को मरद कहल कि कहो हम प्रधानी लड़ जाई। कहल कि का हो पैसा धैले बारो। कॉलेज की देख पहले प्रधानी लड़े दे। मरवारी नथुनी रहल बेची दिहलस। आइकन फुलवला बड़का 2 सीट बनौला, कपड़ा चमचमाती घड़ी सब कुछ पहन के आ कहल कि बे जीत जाई तो कोगो तोहन मरवारी नथुनी नथुना बन जाई। ए बाबू कई गो तोहन नथुनी बन जाई। कहलत कि पहले तोहरे आशीर्वाद चाहिए। का कहले बा उहे गीत बा कि अरे कह तू तो लड़ती, कि अरे कह तू तो लड़ती पर धनिया ये धानिया, कह तू तो लड़ती। कहलस कि हम परधान तू कहे तू परधाई, आ गौवा के मालिक तू कहे वो मालिकाई। अरे 5 साल काटल जाई जनिया ये रनिया, आ कह तू तलरती पर धनिया ये धनिया, कह तू तलरती। कहलो कि अगर जीत जाई तो 5 साल चानी काटल जाई, आ हारो तब वो प्रधान जी तो कहे न 5 साल। कॉलेज की जा जो मन करते उन करा। लेकिन हाई देखा ये हर भौजैया देवरा के भर एकवार पकड़ लिहलस। आई है आशीर्वाद दे बाकी बार हमार देवर बेटवा देखे वही जैसे वो देवर के बेटा का दर्जा दिहलस। आज यही भर कबार पकड़ के देवर बेटा कह के आशीर्वाद देत बा तौले जौने का सदिया भइल वीर सिंह का निदिया खुल गई। आज जब खुल गई तो कहलस कि ओहो जब लगत बा कि सब सूत गईल ह तो ई हमार भैवा और हमारे औरतिया में बुझाता कि गलत
संबंध हो गई ले जन। देखे बिरहा में पहला शंका यहीं से शुरू होती है। जब भौजाई आशीर्वाद दिले बा का कहलस बाबू कि अरे केता ना बखानी, अरे केता ना बखानी तोरी बड़ैया ये देवरू केता ना बखानी। जितना बड़ाई करी उतना ही कम बा। काहे कि औरी बलवा न हो खई है मोरी दिल में, असेरवा के देखी चूहा भागी जाला दिल में। आशीष देली भौजैया ये देवरू केतना बखानी, अरे केतना बखान तोरी बड़ैया ये देवरू केतना बखानी। कहलस कि ये देवर हम तो ये परमात्मा से फरियाद करब कि तू औरी बलवान हो का कि एगो शेर ना तू एक साथे चरचर गो शेर के मार के भगावा। भौजाई के पांव छूलस देवर कलश की ये भौजी धन्य हो कि हम तो के महतारी का दर्जा देनी तैयार है से तू हमके बेटा का दर्जा दे दिलू। यही दर्जा यही रिश्ता के ये भौजी हम जिंदगी भर निभावत रहब। बार देवर आखिर में देवर होके तो ऐसन। देखे बाबू कुछ समय धीरे धीरे बीतल, और जब कुछ समय धीरे धीरे बीतल सवेर भइल कहाँ डोली लेके चल दिहलन। डोली लेके जब कहाँ चल दिहलन धीरे धीरे आज ओइछा में जब डोली पहुंचल बाबू, आज जब डोली पहुंचल तब भइल का यहाँ उठे गीत लगल। कौन गीत बा? गीत बा खासियत मेहरारू को एगो न दूगो न चार गो गो बिया हो जाई अपने ससुरा में जाई ओके मेहरारू कुल नौकी कहेली। आ एगो मर्दे का अगर दूगो से तीन गो एगो से दूगो तीन गो बिया हो गया तो मेहररुआ तो दुल्हनिया के नौकी कहेली, लेकिन ये जोन मेहररुआ दुल्हनिया अपनी मर्दा के बूढ़ऊ कहेली। ये दिक्कत है हमारियों में। एक जना हमारियों में हो दूगो शादी भइल है। पंडित जी में तो नहीं हो यो जब चली जाई हां कोई से मेहरारू कोई की काहो बुढ़ौआ गइला तो जब गोसियाला त गमछिया खटियावा पर धरिया फिर कन्हिया पर धरिया खटियावा पे इहे इनका गुस्सा रहे और खटियावा के घोरिया हां। मेहरारू कल कहो बुढ़ौआ कह तू हमके बुढ़ऊ कहेलू, पानी ना ले बुढ़ऊ कहेलू। मेहरुआ कल का कर तो के बुढ़ऊ का तो के जवान का कही कहल के सुना हमके बुढ़वा कहलू तो बुढ़वा के मतलब जाने लू। कहलस कि नहीं का बात बा भैया हो कहलन का अरे बूढ़ा बूढ़ा कहले बा तू बुढ़ावा में दम बा। बूढ़ा बूढ़ा कहले बा तू बुढ़ावे में दम बा। बुढ़वा के पावर गोरी जैसे एक टन बम बा। बुढ़वा के पावर गोरी जैसे एक टन बम बा। आ बूढ़ा बूढ़ा कहले बा तू बुढ़ावे बूढ़ा बूढ़ा कहले बा तू बुढ़ावे। लेकिन एहर देखे बाबू भैल का पहुंचल महलिया में चंदा दुल्हनिया। पायलिया चूड़ी बाजले कलैया, पायलिया चूड़ी बाजले कलैया। पहुंचल महलिया में चंदा दुल्हनिया।
चंदा वो इच्छा में पहुंच गई महल के अंदर। जोन औरत के काम होला वो काम करे लगल, अपन काम धाम खाना पीना बनावे लगल, घर का सगरी कारोबार संभाले लगल। दोनों भाई खाना पीना खा अपने काम में राज काट देखे में खेती बाड़ी सब कुछ संभाले लगलन। ए बाबू जब समय कुछ बीत जाला देवर भौजाई होलन तो कुछ भौजाइयो देवरन से कुछ मजाक करेली, लेकिन वो मजाक नहीं। जैसे भाभी का दर्जा महतारी का दर्जा वैसे देवर का दर्जा बेटा का दर्जा। ये बाबू वही तरह जब कुछ दिन बीत गई तो एक दिन भौजैया मजाक कैलस, ए देवर बेटवा जहिया से तोहरे घर में अली जैसने खाना बन जाला खा ले लो, कबो हमारे खाना का शिकायत ना कैल। कलच की भौजी अरे हम तोहर खाना थोड़े खाइला, तुहार प्यार खाइला। कलच की ए बेटवा तो का खा लो, कले ए भौजी हम तो तुहार प्यार खाइला। आही दादा अब तो भर कबार पकड़ के आशीर्वाद देते रहे, वो जाओ का नींद टूटल तो देखल कि मोर मेहरारू भर कबार भाई के पकड़ ले। पहला शंका लेकिन हर भइल का एक दिन हंसौले बिया करत भोजनिया। कहलस कि ये देवर खाना छोड़ो, खाना जैसन होखे लेकिन ही बतावो कैसन बा खाना देवर, कैसन बा चटनिया। जब कहलो कि न खाना खाइला न चटनी खाइला, तोहार हम प्यार खाइला तो अरे बड़का भैया सुनत रहला बैठ के वो सरिया, बड़का भैया सुनत रहले बैठ के वो सरिया, पहुंचल महलिया में चंदा दुलहिया। ए बाबू जब कहलस कि हम तोहार प्यार खाइला हो भौजी खाना ना खाइला, तब तो दूसर की शंका एकरे दिल में भइल, देखो एकर ये हमार भाई है कि कसाई साला है। मेहरारू कहत या कैसन खाना कैसन चटनी हो, तो ई कहता कि हम न तोर खाना खाइला न चटनी खाइला, तोर प्यार खाइला। ऊ का जाना था कि कौन प्यार के कहता, महतारी बेटवा के प्यार कहता, देवर भाभी के प्यार कौन प्यार के कहता। यही बतिया को वीर सिंह समझलस नहीं, ओकर दिमगवा में दूसर की शंका घुस गई। कहलस कि ठीक बा चल, अगर ऐसन बात हुई तो यहू का पता चल जाई। कुछ समय और बीतल, बैठ करके वीर सिंह पेपर पढ़ रहा है दरवाजे पर, तब तक एक डाकिया आता है और बैग से लेटर निकाल करके वीर सिंह को पकड़ा दिया। वीर सिंह पढ़ रहा है, दौड़ करके चंदा आती है, ये सैयाई किसन लेटर हो, ये तोरे दोस्त मित्र कबा के हमरे सखी सलेहर का हमरे नैहरा से आइल बा, आखिर कैसन हो। वीर सिंह कहलस कि आए चंदा जानना चाहती हो लेटर कैसा है। कहलस कि सैया जरूर जानल चाहब। कहलस कि न तुम्हारे नायब के नैहर का लेटर है, न मैके का लेटर है, न सखी सहेली का लेटर है, न मेरे दोस्त मित्र का लेटर है, जानना चाहती हो लेटर किसका है। कहलस कि हाँ सैया ये हमारा दुश्मन का लेटर है और वो मेरा दुश्मन दिल्ली से दहाड़ किया है कि आए वीर सिंह, अगर हाथ तेरे बाजुओं में ताकत तो आ करके दिल्ली में मुझसे लड़ाई करो, वरना वो इशारात को छोड़कर कहीं दूर निकल जाओ। इतनी बात सुनलस कहलस कि ये सैया तोहार दुश्मन ललकार कैले बा, तो ये सैया एक काम करा कि तू जा पहले अपने दुश्मन का जवाब दा, तू जा दिल्ली में लड़ाई करा, तब आगे कोनो काम होई। तब कहत कि न रात भर बितबे ना कयल, भर कबार हमारे भाई के पकड़ लिहली, भाई के कहली कि कैसन खाना कैसन चटनी, तो तू को कहता कि हम तोर प्यार खाइला, आ तो हमके दिल्ली में लड़ाई करके भेजे तरी। कॉलेज की ये सैया बात समझा। कॉलेज के हम कैसे समझी, हाथे का मेहंदी कैसे समझी भइल के बाबू उहे गीत लगल। कौन गीत बा? उहे गीत लगल। सरिता जी मतिन कोनो लड़की रहल, जोड़ी लगावत रहलू हो बुढ़ावा से, कम सीने उम्र में गवाना हो गए, बड़ा नीक जोड़ी लगावत रहलू हो। हिनकी मतिन देवर रहे, हिनकी मती भौजाई रहे, अरे बाहर जोड़ी भरवा लड़ाई, चा पी दे कि वो चुरकिया उखड़ जाई उनका,
पंडित जी आगे जोड़ी पीछे लगावत चलत हैं। बा। इनही मती केनो में हरारू रहल शहर में से आई रहल ऐसने गांव में। आज आजकल जानते हवा जा कि जब ट्रैक्टर जब गेहूं दवाला, अरे धनवो दवा था भैया। आजकल तो धनों दवा थे हर के पोरा वो गांव में चल जाता। हाँ, वो समय वो गांव का भूसा वो गांव में जाला। पछुआ मारे जे कचौआ चंगना तो कहला के नहीं में दांते भैया अंजा तो मिल जाई। भूसा भले वही तरह भैया दोपहरिया के दौरी भइल रहल बेचारी आके चुपचाप घर में दुल्हन बनल है। बब काट में जब 3 बजे निकलल है तरे करत के तरे के तरे हे त निकल करत वही भूसा पर से लात बिछलाई गई। आ जब बिछलाई गई त मुहवा बिजुकाई दिहल। मर्दा कहल कैसन मुहवा बिजुकावत हिय। पहले तो फेल ना ओके का पता। हाँ कैसन बिजकावत अड़ू ए भैया गोरबा जब बिछलाई गई मुंह बिजुक गई। साँझ जब भइल ई सोचत या बाहर लिहल संगना उंगना भूसा उसा दू खचोली बिगवा देला पिछवारे। साँझ बोल त कहल कि हेंग कहिया ले भूसा बिटोरल जाई है में। तो का चला तो साँझ भइल जब बेचारा आइल काम पर से नवरत्ना तेल हेतना लिहल से गदोरी भर आ कपार छिलल है बार और तो रहबे ना कर वही पर बार पर कोई बिना बार वाला कपार पर धई के आयोस का ठोकल के जोनो रहे वो उखड़ी गयल। टावर पकड़ावत लेकिन चुरकिया तो में मोट हो गई इतना टावर मतिन हो गई। हे एकरे बाद ए जी एगो बात कही आ जब कपार में जब ठोकल 3 हल तो कह कि एगो ना कोई गो आज कहल तो मेहरुआ कहतिया उहे गीत लग का कहलस बाबू कि अरे हमना रहबू सैया यही मटिया के घर में पक्का पीटवाई द बलमुआ। अरे पक्का पीटवाई द बलमुआ बलिया हो शहर में हिलावत अड़ू तो बढ़िया से हिलावत नहीं। और बहन का जब बजवा बजाई तो तमाशा देखिया। लेकिन यही गीतिया के जब होली का महीना आ जाला पहले तो देवर कुल बांसे का पिचकारी से रंग डाला इतना चाकर रहे पूरा दूर हरेठा में रहरी कियोस के कपड़ा लपेट के वासर बनाओ एक लोटा रंग घींच मारे के फचफचा के भौजाई नीचे से ऊपर भीज जाओ। आजकल तो हेत्ती मुट्टी पिचकारी आवत ही कुछ दे दावत हम ज्यादा भिजतो ना है मार कैसा रंग डालता बाबू तोहर मुँह के भागा। पहले का पिचकारी देखतू तो तुहार हालत खराब हो जा फचाई के ऊपर से नीचे ले भेद जब कापे लगा भौजाई गनगनाए लगा देखा दे भैया सुन बे मतलब पिचकरिया बांसे का वो समय रहे ये समय तो हेत्ती मुट्टी आवत मारत हो खुच दे नहीं तरह पिच दे जात बस हटा लेता का मतलब बा ओइसने भौजाई रहे रंग डाल जाओ देवरा कुल तक चढ़ोटी सरका दो छोट देवर पिचकारी संहारो की रंग संहारो की अबीर संहारो कि चड्डी समारो भौजी बौराई तो कुछ कह देबा गलवा पकड़ का कह देबा हो का कह देबा हो। अब बेचारा सुहराव दूरे जाओ से उन्होंने कह बिरिया पोती दो से भौजैया को दूरे जाके पकड़ लो से चड्ढी आ जाका जब भौजी चढ़ा जा रहा है वही में ना कटवा रहा से उन्होंने अना ना ना अना ना 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 ए मैंने होने में ना नहीं ना 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 उनका होलिए समझे में नहीं कुछ सरर कथो कि ना 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 करता हूँ सर बहुत बहुत शौकीन होला सर। लेकिन हर बाबू देवरा कुल भौजैया के कहियन कह एक भौजी बौराई तो कह दे कहिए से भौजैया का कह देबा तो देवरा कहियन कि अरे बकरी चरवलू या भौजी अरे अपने नहीं हर में खेललू तू आई सपाई अरे खेललू तू आई सपाई हे खेल अरे ताका हो हमारी ओर। हाँ बकरी चरवलू या भौजी अपनी नहीं
सब हेंग ने चमकाल त हेंग ने हमका चमकावे ई कौन चमकाई हाँ? मोही समझ बारे हेंग ने चमकाओ तू तो ठीक है ई जब चमकाल त हेंग ने चमकाई बारे तुहर चमकाई पीछे से चमकाई उल्टे उल्टे अरे बकरी चरवलू या भौजी अपने नहीं हर में खेललू तू आई सपाई अरे खेललू तू आई सपाई उखिया हो रहा हर में उखिया हो रहा हर में खेललू तू आई सपाई दुल्हनिया कहलस कि ये सैया जा अपने दुश्मन से दिल्ली में लड़ाई करा ई कहलस कि हम लड़ाई करे ना जाई कहलस कि काहे ना जइबो कहलस कि हम जाई दिल्ली में लड़ाई करे तो उनका घरे लड़ाई होखे जैसने तू बारू वैसने एगो हमार भाई बा कहलस कि सैया ऐसन कुल बात मत कह तू जा पहले पे दुश्मन से लड़ाई करा कहलस कि ना जाई कहलस तू जइबू काहे ना तब बतावता कि गवना करा के हो धनिया ले आईली घर में हम नहीं जइबो होरनिया अरे हम नहीं जइबो होरनिया लड़े के होसा मार में हम नहीं जइबो होरनिया कहलस कि काहे ना तू लड़ाई करे जइबो कहलस सुना गोरे गोरे गलवा गुलाबी अखिया बा तोहरो शराबी पतरी कामरिया लपके पतरी कामरिया लपके चललू होता घर में हम नहीं जइबो होरनिया लड़े के होसा मार में हम नहीं जइबो होरनिया कहलस कि ये सैया जा कहलस कि ना ना हाथ का मेहंदी छूटल ना गोर का महावर छूटल ना दुए दिन ना चारे दिन तू हमके दिल्ली में लड़ाई करके भेजत हूँ हम ना जाई मेहरुआ गोसियाई गई लिया के साड़ी साया बेलाऊ जितना शौक सिंगार होला 16 सिंगार लिया के दे दिल कल के मुँह फुकौनू है लो कहलस की हमके काहे के दे तड़ी रे कहलस की लो पहिर लो कहलस की काहे कहे कि पहिर के अब तू घर में रह अब थपरी बजावा तो के गैला का जरूरत पैसा ए बाबू कहलस कि अब लो तू हई पहिर लो 16 सिंगार कैला अब गैला का जरूरत नहीं खे लड़ाई में अब इन इतिहास गवाह है हमारे देश को बचाने के लिए हमारे देश की नारियां भी शहीद हुई है महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी कहा जाता है जो अपने देश के लिए बलिदान हो गई लेकिन पीछे कदम नहीं हटाई मैं जाऊंगी लड़ाई करने के लिए दुश्मन से आही दादा तैयारी करे लगल कहती है कि सुनो अब तो के गैला का जरूरत ना बा का भइल भैया उहे गीत लगल काली उहे गीत बा कहलस कि सुना गीत कौन है अरे बगल में सूती जाओ अरे बगल में सूती जाओ बगल में सूती जाए कैसे का बगल में सुन जा बाबू अब का हम बताएं हेलो सिपाही जी बताओ लस अरे बगल में सूती जाओ बगल में सूती जाओ बगल में सूती जाए काली साड़ी ले राजा हो राजा हो इस एहर बाबू
कहलस एक लाइन और कि नैहर में सरिया पहिनी तो भौजी हमार बरी गए। अरे नैहर में सरिया पहिनी तो भौजी हमार बरी गए। अरे ससुरा में पहिनी तो जेठनिया जरी जाए। काली साड़ी ले राजा लेकिन हर देखें कहलस मेहररुआ की एक सैया तो के जाए के नहीं खे। कहलस की कहे तो कहल कि सुना कि अरे अब चली है समर में बरथी भाला राजा जी। जेकरे अंदर जान रहेला जे पानीदार रहेला उ लड़ाई में लड़े जाला। जे गीदड़ रहेला उ लड़ाई छोड़ के भागेला। कहलस की चाहे गीदड़ बनाओ चाहे लोमड़ बनाओ हम कोई जे की लड़ाई लड़े ना जाई तो ना जाई। मेहररुआ कहलस अब तो चली है समर में बरछी भाला राजा जी। अरे हाई गीदड़वा जंगल छोड़ के भागी जाला राजा जी। सुना जहिया जंगल के बहरे हमार देवर एगो शेर के मार के भगौलस। हमार करेजा चौड़ा हो गई। कहली कि हमारी देवर के बाजू में इतना जान तो हमारे सैया के बाजू में कितना जान हुई। लेकिन हम का जनली को वही गोदिया में एगो शेर जन्मल है, एगो सियार जन्मल बा, एगो गीदड़ जन्मल बा। कहलस कि सुना और सुना हम तो जनली शेर हो गई लागी दड़ावा आ सारी चूड़ी पहनी बैठा बनी के ही जा रहा। अरे अब तलरला समर में पानी वाला राजा जी। अरे हाय गिदड़वा जंगल छोड़ के भागी जाला राजा जी। कहलस की सुना अब तो के जाए के नहीं खे। अब हम जाते लड़ाई करे। सोच गई कि अगर शान में आकर के चंदा लड़ाई में चली जाएगी और हमारे दुश्मन के हाथ से अगर कुछ गलती हो गई घटना हो गई तो मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। तुरंत बतिए के पलट दिहलस। राज का पानी चल जाए। कलेज के रे पगली अरे हमारे रहते तू लड़ाई में जाइबी। अब सुन अब तू लड़ाई में मत जो। अरे हम तो मजाक करत रही हैं कि वो समय हमारे देश के बचावे खातिर नारी में उतना उत्साह रहे, उतना जान रहे, उतना साहस रहे। लेकिन ये समय नारिन के बाजू में कितना ताकत है, कितना साहस बा, ये हम देखल चाहत रही हैं, जानल चाहत रही। कॉलेज की ये सैया तू लड़ाई में जाइबा। कॉलेज के रे पगली हम जाइब लड़ाई में। कॉलेज के हम तो के गीदड़ उधर कुल बना देहली। कौनो बात ना अपन न रहलू है। छक्का ही जरा कुल बना देहली। कॉलेज जाए दे रे पगली। अरे बनौली तो हम अपने न है, तू हमारे न बाड़ी। हम है तू न सुन जा उरी के हुना न सुनल ह। पंडित जी ना सुनला। बतावा अब जीवन मन करते उन मेहरारू कोई दे तबो एक ठौरा हम सकल से जाए हम ही तू न सुन ली जा। अरे तुहन का त मेढ़ी पर पानी धके मर जाए के चाहिए। घाटी उठी बना देते लड़ाई में जल्दी जा। हे कॉलेज के चंदा मैं जाऊंगा लड़ाई में। लेकिन एक बात याद रखना कि जो हमारे खानदान के चंद्रहास तलवार है किसी मर्द के हाथे न लगने देना। कॉलेज की सैया अपने राज्य के पगड़ी बचावे खातिर दुश्मन से लड़ाई करे जाता हुआ। अरे मर्द तक अगर भगवानो याजी है तो चंद्रहास तलवार भगवानों को परछाई ना पड़े दी। कॉलेज की ठीक बा मैं जा रहा हूँ। थाली में फूल सजाकर माला सजाकर लेकर आती है। माला पहना करके तिलक लगा करके तलवार थमाती है और वहां से घोड़ा पे सवारी कस करके वहां से विदा होकर के वीर सिंह अपने दुश्मन से दिल्ली में लड़ाई करने के लिए चल देता है। ए बाबू वो हर लड़ाई करे चल दिहलस। लेकिन कुछ समय के बाद में जब खबर मिलल एक राजा अपनी फौज को लेकर के जब समझ गया कि वीर सिंह ओइसा में नहीं है, चढ़ाई कर दिया ओइसा पे आकर के और ललकारने लगा। हुआ क्या बाबू?
कादिर खां तलवारबाज, अरे कादिर खां तलवारबाज वो इच्छा के अंदर आया है। आई कोई माई कलाले अपना ऐलान सुनाया है। फिर गया जंग में शेर सिंह आकर के ऐलान कर दिया। चंदा खबर देती है या शेर सिंह, तुम मंत्री हो, अपनी फौज लेकर के जाकर के वीर सिंह नहीं तो क्या हुआ, जाकर के अपनी फौज लेकर के उस राजा से लड़ाई करो। शेर सिंह मंत्री पूरी फौज लेकर के जाता है और कादिर खां से लड़ाई लड़ने लगता है। भिड़ गया जंग में शेर सिंह, और भिड़ गया जंग में शेर सिंह। 3 दिन तक चली लड़ाई है, टूट गई तलवार, उसी से कादिर विजय जताई है। मरलस की शेर सिंह का तलवरिया टूट गई। भाग के जाके चंदा की आगे, भाभी की आगे, या हाथ जोड़ लेलस की भाभी, कादिर खां की तलवार इतना तेज है कि मेरी तलवार को 2 टुकड़ा कर दिया, मैं अपनी जान बचा करके भाग कर आ रहा हूँ। आंख में आंसू लेके चंदा अपनी देवरा से कह दिया कि ये देवर बेटा, ऐसन केहू वीर पैदा ना भइल बा जो कादिर खां को हरा सके। भइल का भिड़ गया जंग में शेर सिंह, भिड़ गया जंग में शेर सिंह। 3 दिन तक चली लड़ाई है, टूट गई तलवार, उसी से कादिर विजय जताई है। बोली चंदा देवर बेटा, अरे बोली चंदा देवर बेटा, क्या वो इच्छा में कोई वीर नहीं हरा सके कादिर खां को, ऐसा कोई रणधीर नहीं। बात नहीं ऐसी भाभी, कहलस कि नहीं भौजी बात सुना, बात नहीं ऐसी भाभी, कोई अब पाए पार नहीं। फर्क इतना ही है कि टिकती कादिर खां के तलवार के आगे और किसी की तलवार नहीं। मिल जाए अगर जो चंद्रहास, मिल जाए अगर जो चंद्रहास, तो चंद मिनट में जाऊंगा, चंद मिनट में जाकर के कादिर को मजा चखाऊंगा। साले कहलस अगर भौजी भैया वाली तलवरिया दे दे तू, तो वो कादिर खां का जौले सरकलम ना कर देती, तोरे समनवा हम मुंह ना दिखावे। आज जब तलवार का नाव लिहलस हो बाबू, वही तलवार खाती चंदा कसम खैलस कि ये सैया तोहार कसम खात है, ई तलवार न केहू इंसान के हाथे लगे दे आ न भगवान का परछाई पड़े दे। आ जब वही तलवरिया के देवरा मांग लिहलस, तब तो उ दुविधा में पड़ गई भौजाई। भैल का बाबू विदेशिया लग गई। किस्सा पावा छछूनर वाली, अरे भैली हलतिया हो, अरे बड़ी धर्म संकट में परली भागू जारी। तब बोली चंदा स्वामी जी की, अरे बात का उल्लंघन होई, आ ना देबो तो वही छाके डूबी है पागरी। आज यही सोच करके आंख में आंसू लेकर के सोच रही है कि अगर तलवार दे देती हूं तो सैया के बाद से कट जाऊंगी, अगर तलवार नहीं देती हूं तो मेरे राज की पगड़ी डूब जाएगी। हे भगवान मैं करूं तो क्या। आंख में आंसू देवर देख ले सुधीर कलश की ना भौजी ना, हमके तलवार ना चाहिए, तलवार मांग देली तोरी आंख से आंसू चल दिलस। हम जात हई दुश्मन के आगे सरकलम करा ले, लेकिन तो से तलवार मांगे खातिर ना आई। चले लगल भौजाई आवाज दिलस की ना बेटा ना, अगर पहले अपने राज के पगड़ी बचावा, फिर जीवन बाद में होई उ देखल जाई। कहले बा कि मुदा मुदा आँख देवर, अरे दे समंतिरिया हूँ त दिहली थमाई चंद्र हसतालावरी। अरे गईले मैदानवा में, अरे बाका नो जवानावा हो, अरे भागी करके कादिर गईले अपने नागरी।
बाबू चंदा तलवार थमहोले बा देवर चंदा से तलवार हासिल करके तलवार लेकर के चरण चूम करके आज आशीर्वाद लेकर के रन में गईल और उसी तलवार से कादिर खां की फौज के मार डलस और ऐसा तलवार मरलस कि कादिर खां राजा के तलवार दो टुकड़ा हो गई। जान बचा करके कादिर खान भाग चला, लेकिन देखे उधर से वीर सिंह अपने दुश्मन को हरा करके दिल्ली पे विजय प्राप्त करके और वापस आ रहल बा। इधर से कादिर खां भाग के वापस जा रहल बा। दुनों में भेंट भेल, दुआ सलाम भेल। कादिर खां कलाए वीर सिंह कहां से आ रहे हो? वीर सिंह बोला कि मैं दिल्ली से विजय प्राप्त करके अपने दुश्मन को हरा कर आ रहा हूं। कादिर खां बोला कि अय वीर सिंह तुम्हारी जीत तुम्हें मुबारक हो, लेकिन बारे वीर सिंह एक बात और है कि तेरा भाई बहुत बलशाली है, बहुत बलवान है। अगर मैं अपना जान बचा करके नहीं भागता तो तेरा भाई सुधीर मेरा सलकर्म कर दिया होता। तब वीर सिंह कहलस कि आए कादिर खां तुम्हें पता नहीं है, अरे मेरा एक लाख का जन्मा हुआ वो सहोदर भाई है, मैं उसको बाया जंघा पे बैठा करके दाहिने हाथ से दूध पिलाया हूँ। अरे तुम तो क्या, तुम्हारे जैसे 4 महारथी एक साथ जाएंगे, मेरे भाई सुधीर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। जब इतनी बतिया बड़ाई कैलस तब कहलस कादिर खां कि वीर सिंह एक बात और सुन लो, घर पे तुम्हारी बीबी भी जवान है, तेरा भाई भी जवान है। दिमाग में ये बात याद रखना कि घर पे तेरा भाई भी जवान, तेरी बीबी भी जवान। घर पे अगर कोई बात बन बिगड़ गई तो इसका पछतावा बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। सोचने लगा, लग रहा है कि कुछ देख करके आ रहा है। अब वो एगो औरी शंका डाल दिहलस, ई तो लड़ाई करे गइल है, कर मतलब लगत कुछ देख के आइल है। तलवार निकाला, हाय कादिर खां, एक लाभ जरा और बोला तो मैं तेरी जुबान को काट कर तेरे हाथ में दे दूंगा। कलच की भैया जो गलती हुई होगी माफ करना, और यहीं से घोड़ा का सवारी कसरल भाग चलल। वो तो भाग गई, लेकिन शंका उनके दिमागवा में डाल दिलस। वीर सिंह अइलन, फिर शंका। वीर सिंह अइलन हर से सुधीर इतना खुश होत बा कि हम लड़ाई जीतले हैं, कादिर खां के हरवले बानी। हमारे भैया से हमारे भौजी बड़ाई करी, हमारे भैया बड़ा खुश हुई। दोनों जना आ गई, चंदा इतना मगन हो गई, हमार सैया भी लड़ाई जीतला, हमार दौरो लड़ाई जीत गई। अब खाना बनावत बा, सोचत बा खाना पीना आज बना के खिया ले, तब दिल से हाल चाल हुई। ए बाबू खाना तो बनौलस, लेकिन तनी सही हमें एक ठे चंदा से छोटी सी गलती हो गई। गलती क्या भइल बाबू? उहे गीत लगल कौन? अरे पाकी गईले खेतवा और चनक गईली बलिया, खन गिरे गईली ना, अरे खन गिरे गईली ना, गोरी का खेत खेत चुड़िया खन गिरे गईली ना। हर बाबू खाना बनौलस, खाना बना के आज रेडी कर देहलस। आए बाबू एहर दोनों जना के खाना तो दे दिहलस, लेकिन गलती हो गई, अपने वीर सिंह के सोने के थाली में खाना दे, देवरा के चांदी के थाली में दे। इतना खुशहाली में मगन रहे कि सैयों लड़ाई जीतना, देवरो लड़ाई जीतले, बड़ी खुशी बा। गलती ई हो गई कि सोनवा वाली थरियावा करे देवरा के आगे चल गई, और चंदिया वाली थरियावा करे दुमिया के आगे चल गई। देवरा तो हाली हाली खाना खात बा, ओके का पता बा, उ सोचलक भैया से हमार भौजी बड़ाई करिए, यही में खुश हो। खाना खा लेलस, वीर सिंह के दिमगवा में बतिया कादिर खा के खटक गई। ओहो 2 दिन खातिर घर छोड़ली त चांदी के थाली में दे दिलो, सोना का थाली हटा दिलस। एक दिन औरी घर छोड़ दे त स्टीले में दे, कुछ दिन औरी घर छोड़ दे तो भुइया खाना देवे लगी। ई हमें गलती भई का कि करेला भोजानवा करावली मयानवा, बदली रे गईली ना, अरे बदली रे गईली ना, भूल से सोने का थरियावा, बदली रे गईली ना।
देवरा खाना खा लेलस। वीरेंद्र सिंह सोचलस कि अरे बाप रे बाप बड़ी बड़ी यार गलती हो गई। हाथ धो के जाके को भवन में सूत रहल। जब चंदा के नजर पड़ल कि ये भाई काहे न खनवा खैला हन। देवरा तो खाना खा लेलस लेकिन ये काहे न खैलन। देखलस कि अरे बाप रे बाप बड़ी बड़ी यार गलती हमसे हो गई। ये तो सैया वाली थाली हमारे देवरा के आगे चल गई, अब बाबू वाली थाली उनके आगे चल गई। हम करी तो का करी। जाके जगावत या चिरौरी करत या ये सैया उठ, फिर से हम सोने के थाली में खाना देते थे, चल के खा लो। भइल का कि शंका भइली मानवा में, शंका भइली मानवा में सोचली मयानवा बदली रे गईली ना, अरे बदली रे गईली ना। बुल से सोने का थरियावा बदली रे गईली ना। ए बाबू जाके जगावे लगल। 4 पहर बीत गई, 8 पहर बीत गई, 16 पहर बीत गई। ए सैया चला खा लो। कहलस कि हम ना खाई तो ना खाई। कहलस कि ए सैया एगो अब बात सुनो, या तो जवन हमसे गलती भइलो को वो गलती के सजा दे दो, आ चल के तू भोजन खा कल, चल के भोजन कल। जवन हमार गलती भइलो वो गलती के सजा हमके दे दो, हम भुगते के तैयार बानी। कॉलेज की हाँ तो के सजा तो दिया ही। तब उठ के बैठ गई। कॉलेज की ये सैया तनी सजा सुना द, का हमार सजा बा। कॉलेज की तोर सजा ये रही जैसे दोनों जना के एक साथे खाना बना के खियौली, वही तरह एक साथे खाना परोसे के बा हमारे आँखी के सामने वो हमारे भाई सुधीर के थाली में तो के जहर मिला के खियावे के पड़ी। अरे बाप बाप रे बाप। इतनी बतिया जब चंदा सुनलस कि आज अपने देवर बेटवा के, आज अपने भाई के थाली में जहर मिला के खियावे कहत ओकरे पैरवा के तरह से जमीनिए खिसक गई। जब से ये घर में कदम धैली तब से ये देवर के बेटा का हम दर्जा देली, ये बेटवा हमके महतारी का दर्जा देलस। आज अपने हाथ से को बेटवा के जहर एगो महतारी कैसे दे सकेली। कहलस कि ये सैया कौनो सजाए दे दो, घर से हमके बहरिया दो, फांसी पे चढ़ा दो, मंजूर बा, लेकिन ऐसा सजा मत, लेकिन ऐसा सजाए मत दो। कॉलेज के जीवन हम कोई देली तो उन्हें हुई ए बाबू। लेकिन देखे भइल का बाबू यहाँ टेरी लगल। अब यहीं से बाबू एकदम से यहीं से बिरहा मोड़ ले बा। एगो शंका में आकर के एक लाद का जन्मा हुआ भाई, अब यहीं से बहुत बड़ा दुश्मन बन गया। हुआ क्या, अरे भौजाई सीता माई के तरह, अरे भौजाई सीता माई हो, भौजाई सीता माई के तरह शंका हुई अब दुश्मन हुआ सहोदर भाई। अरे हो भाई, अरे हो भाई, शंका हुई अब दुश्मन हुआ सहोदर भाई, भौजाई सीता माई के तरह। ए बाबू यहीं से बहुत बड़ा दुश्मन छोटा भाई बन गया। कैलस का बाबू चरनिया पकड़ लिहलस। कहलस कि ये सैया एक बार हमरे बतिया पर विचार कैल। का कहले बापा पटल भैया झट से। ये सैया हमारे एक ठे बात सुना, अरे पकड़ कबूतर का पैबा कसाई अखिया बरी से ले। ये सैया हमार बात सुना, बंदूक से निकलल गोली और जबान से निकलल बोली कबो वापस ना होला। वही तरह एक लाद का जन्मल सहोदर भाई अगर ये धरती से बिछुड़ जाई दोबारा वो भाई मिली नहीं। कहलस का, अरे पकड़ कबूतर का पैबा कसाई अखिया बरी से ले, अब मिली दोबारा दुनिया में ना भाई अखिया बरी से ले।
कहलस कि हे सैया सुना, जवने देवरू के दिहला सैया यही वही छा मेरा दरवा हो, और वही के कहे देवे आजी कहेला जहरवा हो। अरे भैया भैया के कही के बोलाई अखिया बरी से ले, के कर बन के रहबो हम भौजाई अखिया बरी से ले। सैया ए वैसा राज में जहिया से हम देखली अपने भाई के, आज अपने हाथ से बैठा के तू दूध पियावत रहल, कहीं से उ देवर आवत रहल तो के भैया भैया कही के बोलावत रहल, हमके भौजी कही के बोलावत रहल। हो सैया हमार बतिया मान लो, जवन तू समझत हो तेवन हमन में रिश्ता नहीं के, अगर हमन का रिश्ता बा तो महतारी बेटवे का रिश्ता बा। हो सैया ये बतिया के मानो, बहुत समझौलत लेकिन मानत नहीं की। कहलस कि जवन हम कही देली तेवने बरमा करे खो, लेकिन भैल के बाबू अलहला भोकर के रोवत बा, चरवा से मुहवा मुनले बा, सुइया पोछत बा, अपने सैया के दोनों चरनिया पकड़ के मुड़िया पटक के रोवत। ये सैया एक ठे हमार बात औरी सुनी लो, निकलल जुबान से न वापस होल बतिया सैया, वापस नहीं होले कब तिरिया हो कमान। वापस नहीं आई है तोहरो सोहदर बिरनवा सैया, चंदा दुल्हनिया रोवे कई के हो दिला। पहले सुधीर अब तो पूछला करनवा भैया, रोई रोई चंदा अब बतौली दसाता। अब हे बाबू ये बात कहलस कि जैसे बंदूक से गोली तीर से कमान, मुंह से निकलल बोली अगर वापस ना होला वही तरह तोहरे एक लात का जन्मल भाई वापस ना आई। मेहरारू मर जाई दूसर मेहरारू आ जाई, महतारी मर जाई हो सैया दूसर महतारी आ जाई, लेकिन कब वो एक लाद का जन्मा हुआ भाई ये धरती पर अगर बिछुड़ गया, ये धरती से चला गया, तो एक लाद का जन्मा हुआ भाई दोबारा कभी वापस नहीं आ सकता। रोवती बा तौले देवरा सुधीर आ गेल, देखल भौजी के आंखी में भरे आंख आंसू, पोछे लगल। कलश की भौजी आखिर जब से घर में अइलू कबो इतना आंसू तोहरे आंख में देखली नहीं, केहू ताना महना मार देहल कि केहू तो के कुछ कहल, आखिर बात का बा बतावा। कलश की बेटवा कुछ मत पूछा, तू खाना खा के अपने काम पर चल जा। कलश की भौजी अगर ये आंसू का कारण ना बतेबू तो आज से अन्न आ जल दोनों हमार त्याग हो जाई। कलश के रे पगला जब पूछो तारे तो ले बतावत तारी, जहिया से घर में अली तो के हम बेटवा का दर्जा दिली, तू हमके महतारी का दर्जा दिली, लेकिन ये हंसता खेलता परिवार में कोनो को नजर लग गई। तोर भैया के मन में गलत शंका हो गई बा कि हमरे तोरे बीच में गलत संबंध बा। सुधीर कलश की ये भौजी ते एकर उपाय भैया से ना पूछलू, कलश के उपाय बतौलन है। तोरी खनवा में जहर मिला के हो बेटा, तोरे खाना में जहर मिला के हमके अपने हाथ से खियावे कलन। कलश की ये भौजी जब हमरे खाना में जहर मिला के हमके खियवला से हमारे भैया का कलेजा ठंडा हो जाई, तो जहां 25 ग्राम जहर मिलावे कहीं है तू 50 ग्राम जहर मिला दी। अगर भैया के कहना ना करबू तो दुनिया जवार तो के ताना मारी। भौजी एगो हमार बात सुना, पपट ला आई सब
अरे अगर ना जहरावा मिलेबू हमरे भौजी, अरे अगर ना जहरावा मिलेबू हमरे भौजी, अरे ताना मारी तोहरा के दुनिया जवारा, अरे रोई रोई भोजनिया बनावे दुल्हनिया, वही में जहरावा के दिहली मिलाया, अरे वही में जहरावा के दिहली, और दोनों जन के चंदा अब करावेली भोजनमा, कि खाए के सुगनमा या जय है सूरधाम बोला। हे बाबू दोनों जन के खाना दे दिहले बा, सोने के थाली में वीर सिंह के दिहलस, वीर सिंह खा रहल बा, देवरा के थाली में रो रो के जहर मिलवले बा। बाबू देवर बैठ के अब खाना खाए शुरू कर दिहलस। जितने जहरवा वाला खनवा खाओ हो भैया, उतने अपनी भौजी का बड़ाई करे। ए भौजी, जहिया से हमारे घर में अइलू आज तक ले इतना स्वाद वाला खाना हम ना खैले रहली हो भौजी। आज तक तोरे हथवा का खनवा बुझात बा कि इंद्रासन से मंगावल बा। बारे भौजाई कहलस कि बारे देवर बेटवा, आज जहर हमारे हाथ से खात हुआ तब वो हमारे हाथ का हमारे खाना के बड़ाई करत हुआ। ऐसन लक्ष्मण जैसे देवर हमार बेटवा ये धरती से चल जाई, और ये पाप का प्रायश्चित आखिर में होई कैसे? बहुत बड़ा हमारे हाथ से पाप होत बा। हे भगवान, आखिर ये पाप का प्रायश्चित होई कैसे? ये सोच कर रोवत बा। लेकिन ए बाबू खात खात में पूरा शरीर में जहर भिन गई, और जब ब्लड का सरपुरेसर बढ़ल बाबू तो खून का उल्टी चालू हो गई। वीर सिंह थोड़ी दूर पे खाना खात बा, यहाँ से खून का उल्टी होत बा। कलेजा मुंह से कट के आवे लगल, बोलल चाहता, धीरे धीरे बोली सिलो होखे लगल, आंख से आंसू गिरत बा। बोलल चाहता, अपनी बड़का भैया के हाथ मार के बुलाओ तक भैया तनी दूरी से नगीचे आवो, हम कुछ कहल चाहता नहीं। और जब वीर सिंह को करे आंख के तरफ नजर मिलल, आंख से आंसू झरझर झरझर बहत, या तब उसकी सोच में आवत बा कि हमारे भाई रोवत बुझाता, खून से लथपथ बा, छपटियात बा, गईले बर के शक्ति नहीं के जहर भिन चुकल बा शरीर में। कहलस भैया तनी करीब आवा, हाथ मार के बोलौलस। जाके जब मुड़ी होकर अपने कोरा में लिहलस, खून का उल्टी चालू बा। बोलल चाहता, बोल बाबू आखिर बोलल का चाहता रे? कहलस बार छोटका भाई सुधीर, बार एक लाख का जन्मा हुआ भाई रो रहा है और अपने भाई से आवाज लगा रहा है। क्या बाबू? कि एगो सुनी ला रजिया, अरे हमार वीरना। ए भैया, हम तो ये दुनिया से जात हई, लेकिन हमारा अंतिम एक थे बात सुन लो। एक काम करी है, तरी से हमारी है मर्जी हो, इहे हमारी इच्छा है, का करबो? एगो सुनी लाया रजिया, अरे हमार वीरना, लेके गोदिया में कई लेता दुलार वीरना। भैया जैसे हमके बाया जंगिया पे बैठा के दूधवा पियावत रहो भैया, कहीं से आई हमके गोदिया में लेके खिलावत रहो, वही तरह से एक बार हमके लेके गोदिया में खिला लेबो, हमारे आत्मा के शांति भेटा जाई। एक ठेयौरी बात सुन ले भैया, अगर तोरे दिल के अंदर कोनो शंका होई तो शंका के निकाल दियो। हमारे बीच, हमारे भाभी के बीच अगर कोनो रिश्ता रहल तो महतारी बेटा जैसा रिश्ता रहल, और दूसर कोनो रिश्ता ना रहल। इतनी बात जब भाई अंतिम समय में कहलस, कंठ रुन्हात बा, सोचलस, कहलस कि जब इंसान ये धरती से जाला कंठ रुन्हाए लगेला, जवन भी आवाज निकलेला उ सही निकलेला, गलत ना निकलेला। सत्य निकलता है।
वो आवाज सत्य निकलती है, कंठ रुना रहा है। भाई एक ठे बात और कलस का कलस कि भौजी हमार सीता तू हउआ रघुराई। ये भैया जैसे सीता के दामन में कोनो दाग ना रहल वही तरह से हमार भौजी चंदा है, तो हमार भैया राम हुआ। आई हम परमात्मा से फरियाद करब कि कब्बो हमके धरती पर भेजिया, हमारे भैया के वीर सिंह बना के भेजिया, हमारी भौजी के चंदा बना के भेजिया, हमके सुधीर बना के भेजिए कि अपनी भैया भौजी के जिंदगी में फिर हम सेवा करब हो भैया। ई बतिया कलश भैया का करे जवाब फाटत। भौजी हमर सीता तू हउआ रघुराई, अरे तोहरी चरनिया का करब सेवकाई। अरे जन्म जन्म का नतवा रही तोहार बीरना, लेके गोदिया में कैले तो दुलार बीरा। इतनी बात जब छोटका भाई सुधीर कलश तब ओकर दिमाग खुलल। कलश के रे पगलाई बतिया पहले बता देले रहते कि हमन में संबंध महतारी बेटवा कर रहल, कहा समय दिला। कलश के रे भैया तू हमसे ये कहू बार पूछ ले रहता तो हम बता देले रहती, लेकिन तू हमके समय तक लेना देला कि हमसे कोनो बात पूछन हम कोनो चीज बताई। ए भैया हमें दुनिया से जाती। कलश के रे पगला चल हम तुके दवाई करा देते तू बच जेबे। कलश की ना भैया अब बहुत देर हो चुकल बा, फिर भी भाई के गोद में आज प्राण निकलत बा, कंठ रुनाद बा, मुंह से खून के उल्टी चालू बा, आंख से आंसू बहत बा। लेकिन देखा हो बाबू छोटका भाई अपने बड़का भाई का आंसू पोछत। कलश की है भैया मत रोवा, अब कोनो रोले फायदा ना हो। एगो बात हमार ध्यान से सुन ला, अगर हमके दुश्मन समझिया तो कहीं नदी तीरे नदी के तालाब के किनारे फेंक दिया, चिल कौआ हमारे शरीर के खा जइहन। अगर एक लाद का जन्मल भाई समझिए हो भैया तो हम तो ये धरती से जात हैं, एगो काम कर दिया। लास्ट में इतना अनमोल बात बोला कि भाई का कलेजा फट जाता है। क्या कहा बाबू? चले असुइया पूछा था भैया के ये बात कहलस कि आंसू जन बहावा भैया चूमिला चरणवा, और सपरी तो एक बित्ता दे दिया कफनवा। अरे ये तना कह के पिजरा से फरार सुगना, लेके गोदिया में झंके बिरजू झार बीरा। कलश किए भैया अगर एक लाद का सहोदर भाई हमको समझिए तो हम अगर मर जाई तो एक बित्ता कफन दे के हमारे लाश के नदी किनारे दफन कर देबो, हमारे आत्मा के शांति बेटा जाई। इतने कह के अब वही भाई के गोद में अपने दम के तोड़ देलस। ए बाबू चंदा समझ गई हमारा लक्ष्मण जैसा अगर देवर इस धरती पे नहीं रहा तो हमें रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो भी चंद्रहास तलवार खींचती है और अपने सीना में मार करके वो भी अपनी लीला को समाप्त कर लेती है। एक तरफ भाई का गम, दूसर की तरह लुगाई का गम, दोनों गम के वीर सिंह बर्दाश्त ना कर पौलस। जैसे लक्ष्मण के लसिया के लेके भगवान बिलक बिलक के रोमे अपनी वो मृतक भाई सुधीर के लेके कन्हैया पर और घूमे लगल। आई है कहे कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए था। ये बाबू अपने करनी के पछतावा पे पछताव दे रहा था छाती पीट करके, और नतीजा ये निकला कि कुछ दिन उस लाश को लेकर घूमते घूमते पागल हो गया और नदी तालाब में गिरकर वो भी अपने लीला को समाप्त कर लिया। कहने का मतलब ये है कि शंका से सत्यानाश, देवर भाभी का प्यार, महतारी बेटवा का प्यार, भाई ऐसन हित न भाई ऐसन दुश्मन, शंका से सत्यानाश। पूरे शंका में आकर के पूरे परिवार का सत्यानाश हो गया।
लेकिन था कुछ नहीं। ये बाबू यही लिए बतावल जाला कि हंसता खेलता परिवार बा। अगर अपने परिवार में केहू किसी प्रकार का कोनो प्रकार का झगड़ा लगा रहल बा तो सबसे पहले जाके अपने परिवार में वो बात के समझो, बात सही हो कि गलत हो, का सही हो का गलत हो, तब जाके कोनो कदम उठाओ। मेहरारू उनके चाहिए हमारे दौरान गलती कैले बा कि ना, जेठान गलती कैले बा कि नहीं, वो बात के समझ लें, एक दूसरे से पूछ लें। अगर दूसर मेहरारू झगड़ा लगा दें तो जाके झूठा झूठ उर कर ले ली, ऐसे चाहिए नहीं। इस बिरहा से संदेश मिला, बिना काम का बिना बिचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपनो जग में होत हंसाए। बिना बिचारे जीवन कुछ करब तो कर इल्जाम बहुत बुरा निकली, यही लिए बिना बिचरले कोनो काम करे के ना चाहिए। यही से बिरहा का समापन दिहल गई। गुरु बिहारी गुरु एकलू गुरु रमन स्वर्ग में छा, कथन करे कभी दूधनाथी मकल जी चमन सजाए। अरे भौजाई सीता माई के तरे, अरे भौजाई सीता माई के तरे, नगीना बिजा लाल को सारद गले लगाई, भौजाई सीता माई के।